So today our topic is we're going to study about absorption of drugs. Before starting this topic, let us look into the definition of absorption of drugs. So it is defined as a process. It is obviously a process of movement. So obviously there is movement involved in absorption of drugs. Movement of what? It is unchanged drug from the site of administration to systemic circulation. Now what happens is that here they said that it is a process. ये एक process है movement का unchanged drug का. Unchanged यानी कि drug ने अभी अपना form चेंज नहीं करा है, अभी वो मेटाबोलाइज नहीं हुई है, जिस तरीके से हमने उसे लिया था अभी वो उसी फॉर्म में आपकी बॉडी में साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी जहां से आपने उसे दिया था ओरल रूट से या नेजल रूट से, उस रूट से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक आने की उसकी जर्नी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. तो आपने दिया ड्रग इन डोसेज फॉर्म आपने दे दिया. थ्रू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आपने ड्रग जो है डोजेज फॉर्म का दे दिया. अब क्या होगा, या आपने दिया साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मींस ओरल रूट, जिस भी वे से आपने ड्रग को दिया तो वो हो गया साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हमारा क्या हो गया, ओरल रूट से, यानी कि हमने मुंह से दवा ली. अब मुंह से दवा ली पर उसका जो एक्शन है वो स्टमक पे जाके होगा, तो स्टमक तक या टारगेट टिश्यू तक तो वो बाद में पहुंचेगी. उससे पहले वो कहाँ जाएगी, ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड तक जाने के मूवमेंट को या प्रोसेस ऑफ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन. यानी कहां से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक. अब जब हम बात करते हैं ओरल रूट की तो हमें देखना पड़ता है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक गई. अगर हम बात करें यहाँ पर आईवी रूट की, तो आईवी रूट डायरेक्ट क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है. ऑलराइट. पर अगर हम बात करें हमारे अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि मेजॉरिटी में होता है, ये ओरल रूट क्या है, हम मेजॉरिटी में लेते हैं, या ये इंट्रावस्कुलरली की जगह हम एक्स्ट्रावस्कुलरली मेजॉरिटी ड्रग्स लेते हैं, भले ही वो किस भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हो. मेजॉरिटी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्रावस्कुलर रूट से ही होता है. तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन को, द रीजन बीइंग, जब हम एक्स्ट्रावस्कुलर की बात करते हैं उसमें भले ही ओरल आ जाए, नीजल आ जाए, रेक्टल आ जाए, आईवी यानी कि इंट्रावस्कुलर रूट और उसके आदर्श उस ड्रग को जो हम एक्स्ट्रावस्कुलरली दे रहे हैं उसके टारगेट टिश्यू या ऑर्गन या सेल तक पहुंचने के लिए किसके थ्रू जाना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू. ऑलराइट. तो कहीं ना कहीं ड्रग जब अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए एब्जॉर्प्शन एक बहुत ही बेसिक चीज है जो हमें पढ़नी है. एब्जॉर्प्शन इज लाइक द मोस्ट बेसिक fundamental thing that we need to be clear of. Alright. So I hope I am making this clear. I said that if we administer a drug from IV route, then it directly goes to systemic circulation. We all know that. But majority of drugs are administered through extravascular route. Any route other than IV, it's called extravascular route. And through these routes, majority of drugs are given. Alright. For not every problem we administer IV. Whether you talk about oral, nasal or whichever sort of extravascular route. Now what happens is that if you're talking about extravascular route, it won't go, in order to reach target tissue, cell or organ, in order for it to show its pharmacological action on target tissue, cell or organ, it need to pass through blood to reach there. Alright, blood here is a transport, is a medium जिसके अंदर ड्रग जाएगी और हमारे टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगी. Now what happens is we need to study this basic fundamental. Basically यहाँ जो टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के लिए ये जो बेसिक फंडामेंटल है
हमें इस यूनिट में या हमें ये टॉपिक में कवर करना है, बेसिकली दिस फंडामेंटल। ऑलराइट, so for a drug to reach the target tissue and exert the pharmacological action, they need to go through blood circulation, and for that from the site of application, and for this absorption is a very primary and basic step. If we don't study the absorption of a drug, we will not be able to identify or will not be able to study how it is reaching the target tissue, cell, organ of our body, how much time will it take to show the pharmacological response, what all changes do we need to reduce this time, do we need to increase the time according to our own feasibility. So therefore absorption is very important to study. So we have clearly seen the definition. इसमें बहुत important चीज है कि हम इसमें साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन को याद रखें। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस से दैट साइट ऑफ एप्लीकेशन टू द टारगेट टिश्यू, नो, इट इज साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए कितना टाइम, जो प्रोसेस ले रही है ड्रग, नॉट द टाइम, जो प्रोसेस ले रही है मूवमेंट का, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देन उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, देन वो टारगेट टिश्यू पे पहुंचती है। ऑलराइट,